हकीम साहब, मैं जानना चाहूँगी इंसुलिन के बारे में। ये जो शुगर के पेशेंट होते हैं, जब शुगर कंट्रोल नहीं होती है, तो इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे भी मरीज़ देखे गए हैं, जो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, खुद ही घर पे इंसुलिन का इस्तेमाल करने लग जाते हैं कि शुगर बस किसी तरीके से कंट्रोल हो जाए। तो एक तो दवाई होती हैं, जो हमें शुगर कंट्रोल करवाती हैं। एक ये इंसुलिन है, इसकी नौबत कब आती है? अक्सर लोग ये सोचते हैं कि क्या वजह के खुद ही इंजेक्शन लगा लेते हैं जी। और क्या वजह के दवाई नहीं खाते और इंजेक्शन लेते हैं। एक तो शुगर इतनी बढ़ जाती है, दूसरा होता क्या है कि हमारे जो पेट है वो फिर इस लायक नहीं रहता कि इतनी सारी दवा हमारे पेट में डाली जा सके। जी। और उसके नुकसानात भी होते हैं। कहीं ना कहीं जब हम दवाएं ज़्यादा खाते हैं तो उसके नुकसानात हमारे मैदे को, पेट को, आंतों को, लीवर को, किडनी को होते हैं। जी। क्योंकि फिर ये सब उनसे गुजर कर फिर हमें फ़ायदा पहुंचाती है। तो इंसुलिन इसलिए लिया जाता है कि ये डायरेक्ट बॉडी इसे ले सके और पेट और पाचन क्रिया और जो दूसरी चीज़ों में ये छन कर और पहुँच कर काम करती है, ये डायरेक्ट काम करने लगे। इसलिए ये तेज़ असर होती है और ये इंतहा है। डायबिटिक आदमी समझ ले कि वो इंतहा का पहुंच चुका है जब उसे इंसुलिन लेना पड़ता है या लगवाना पड़ता है। और अपना आप इसलिए लेने लगते हैं कि वो किसी डॉक्टर और नर्स का आना और वक्त पर जब जब ज़रूरत हो उसी वक्त पर आना चाहिए, तो उनकी किल्लत है, यानी कमी है और उस वक्त पर नहीं आ पाता। भूख लग रही, खाना खाना है, तो सबसे पहले इंसुलिन खुद ही लगाना सीख लेते हैं और छलनी हो जाता है जिस्म और कोई इलाज नहीं है। आदमी एक इंजेक्शन लगवाने के लिए जो तैयार नहीं होता, उसको ये नौबत आ जाती है कि वो दिन रात अपना इंजेक्शन खुद ही लगाना लगता है। ये इंतहा है इस बीमारी की। इस तक ना पहुंचने दें अपने आप को। और कुछ यूनानी दवाएं भी साथ में लिया करें, एलोपैथ भी लिया करें, ताकि ये नौबत ना आ सके। गुड़गांव से हैं विष्णु दत्त जी, स्वागत है आपका। सर, पेशाब की धार थोड़ी पतली हो गई है और दूसरा ये है वो जो जैतून का सिरका ले रहा हूँ ना मैं, उससे मेरे गले में और मसूड़ों में थोड़ी तकलीफ हो गई है। ठीक है, वैसे मुझे फायदा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये ऐसा हो गया है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, जिनको भी जैतून के सिरके से, किसी भी सिरके से खट्टा होता है, तो प्रॉब्लम हो तो एक तो कम तादाद में लें, और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो इसमें अदरक, लहसुन और नींबू का बराबर अर्क मिला लें, जूस यानी निकाल के मिला दें, तो फिर ये नुकसान देना बंद कर देता है, बल्कि और इससे फ़ायदे इससे ज़्यादा हो जाते हैं। और एक आता है गोखरू, बहुत लोग जानते हैं, 75 साल के व्यक्ति तो, और फिर वो भी प्रिंसिपल रिटायर, तो वो ज़रूर समझेंगे मेरी बात को। एक आता है गोखरू। गोखरू एक कांटा होता है जो अक्सर जंगलों में चलते हुए पैर में चुभ जाता है, उसके कांटे ही कांटे होते हैं, इतना गोल होता है चने की तरह। इस गोखरू को आप दूध में उबालें, खूब उबालें, दूध को खुश्क कर दें हल्की आंच पर, और फिर इसे सुखा लें। और फिर ये जब सूख जाए तो फिर दूध में उबालें। 1 लीटर दूध में पाव किलो गोखरू, फिर खूब उबालें। और जब ये दूध सब इसमें उबल के ख़त्म हो जाए तो फिर सुखा लें। ऐसा 3 बार करते हैं। फिर इसको आप पाउडर बना लें, आसानी से बन जाए, सुखा के बनेगा, या पिसवा लें, और 1 चम्मच रोज़ाना खा लिया करें। यह है तो मुश्किल नुस्खा, लेकिन ये सदियों पुराना नुस्खा है। पेशाब के रोगों के लिए, पेशाब धार पतली हो जाए, पेशाब में कोई कमज़ोरी आ जाए और पेशाब रुक के आए, पेशाब जल के आए,
इन सब रोगों के लिए अच्छा नुस्खा कहलाता है। स्वागत है आपका। मेरी सर तबीयत बहुत खराब रहती है, दर्द बहुत ज्यादा रहता है। जी, कहाँ कहाँ दर्द है? दर्द पीठ में रहता है भाई साहब, और ये घुटने में रहता है। पीठ में इतना ज्यादा रहता है कि मैं पीठ का दर्द सीने तक आता है। एसिडिटी बहुत रहती है। ठीक है, ये फितरी तौर पर 40-50 साल में ये दर्द होता ही है। अब अक्सर तो हम एलोपैथ खा लेते हैं, उससे फ़ायदा होता है, लेकिन खानी पड़ती है रोज़ाना, और जब तक असर रहता है हम फ़ायदे में रहते हैं। एक इलाज ये सब भी जानते हैं, अब तो सब पढ़े लिखे हैं हिंदुस्तान में। एक इलाज ये है जो हम एक रॉ मटेरियल बताते हैं, गोंद स्याह नाम से, काला गोंद भी कहते हैं इसे। गोंद स्याह हम लोग कहते हैं, लेकिन इसे गोंद, काला गोंद भी कहा जाता है। अगर किसी को असली मिल जाए तो आधा आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद खाना चाहिए। और धनिया का पाउडर आधा आधा चम्मच में मिला के खाना चाहिए, ताकि आपकी गैस और एसिडिटी से भी राहत रह सके। पानी से ले या कम चर्बी के दूध से ले, आधा आधा ग्राम ले। और असली गोंसिया लेना ज़रूरी है, नकली बहुत मिलता है, बहुत बेईमानी चल रही है। असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ये सब करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है, लेकिन ये याद रखें कि 2-3 बातें और माननी है। एक तो ये वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करना है, कुर्सी वाला शौचालय अपनी ज़रूरत में, और ये झाड़ू पोंछा जैसा काम ना करें कुछ दिन, जब तक इलाज चल रहा हो। बाकी सब कम मेहनत वाले काम आप कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। दिल्ली से हैं अरुण, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। आदाब हकीम साहब। आदाब साहब, स्वागत है आपका। जय हिंद सर, एक्चुअली मेरी उम्र है 56 साल, और ये मेरे वो पेट की ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम लास्ट 20 साल से चली आ रही है। तो जब तक एलोपैथी की दवाइयाँ खाता हूँ तब तक ठीक रहता है। ठीक। और उसके बाद मैंने प्रोग्राम देखकर मैंने नमक जैतून मंगाया आपके यहाँ से, और आपके हेल्थ एक्सपर्ट ने मुझे दिया धनिया, अजवाइन, सौंफ और आंवला और सौंठ, इन 5 चीज का 100-100 ग्राम मतलब मैंने पाउडर फॉर्म बनाया है और मैं ले रहा हूँ। लेकिन मेरे ये ना अभी करीब 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी मेरी ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम और पेट में दर्द की प्रॉब्लम कभी हुई है। सुबह शाम देख रहा हूँ के साथ नहीं पाउडर। ठीक। हाँ, ये तो ना छोड़ें। और एक आता है कैस्टोल ऑयल, जिसको अरंडी का तेल कहते हैं आसान भाषा में, कैस्टोल ऑयल। ये सब मेडिकल स्टोर पर मिल जाते हैं। 100-200 ml की कोई शीशी ले लें, और इसका 1 चम्मच सुबह पिए, खाने से पहले, बाद में। फीका होता है, पी सकते हैं आप, थोड़ा गाढ़ा सा होता है। और इसके बाद गरम गरम चाय या गरम गरम पानी पी लें, दिन में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। ये ज़रूरी चिकनाई जो होनी चाहिए हमारी आंतों में, मैदे पे, तो ये उसको देता है, और फिर आपकी परेशानी आसानी से अच्छी हो सकती है। जी विनय कुमार जी, स्वागत है आपका। बच्चा 18 वर्ष का है जी सर। और खून की कमी है मैडम, हर 2 महीने में खून चढ़ाना पड़ता है। 18 साल का बच्चा है? हाँ। ठीक है सर। और उसके हाथ पैर में, पूरे शरीर में दर्द रहता है। और देखिए, इस तरह के बच्चे वाकई बड़ी परेशानी में आते हैं। डॉक्टरों की दवाएं और मशवरे सब माने। और एक आता है कलौंजी का नमक कलौंजी, यह नमक जैतून मिल जाए, दोनों में से कोई भी असली मिल जाना चाहिए। और देखिए, अलसी को और धनिए को हल्का सा भून लें और इसको पाउडर बना के रखें। हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं। और 1 चम्मच ये जो दोनों चीज़ों का पाउडर है ये, और 1 चुटकी नमक कलौंजी या नमक जैतून, जो भी असली मिल जाए, पानी में मिलाएं। और ये 1 चम्मच खाएं, जो 2 चीज़ें अलसी और धनिया बताया, और ये पानी पी लें।
नमक कलौंजी या नमक जैतून का दिन में 1 बार या 2 बार, और लगातार दें। पहले एक ही बार दें 15 दिन तक, और डॉक्टरों की भी सारी बातें मानें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।